हमारे पूज्य पिताजी महाराज का अति प्रिय भाव है। तो भगवान आनंद प्रदायक हैं, इसलिए उनका रूप क्या बताया भागवत के प्रथम श्लोक में? आनंद। सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख जो शरीर को खुश करे उसको सुख कहते हैं, और जो मन को प्रसन्न करे उसको आनंद कहते हैं। सुख जो थोड़ी देर आनंद सुख प्रसन्न करने के बाद में फिर उसका सुख धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उसकी प्रसन्नता कम। आज आप कोई बहुत बढ़िया महंगी गाड़ी लेके आए, पहले दिन उसमें बैठने से जो सुख मिलेगा वो रोज 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 बैठते 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 धीरे 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 वो सुख कम होता चला जाएगा। हमको किसी के घर में किसी मैया के हाथ की दाल बड़ी बढ़िया लगी, तो एक बार उसकी दाल खा ली, दूसरे दिन फिर पहुंच गए, बोले आज फिर दाल बनाओ, फिर खा ली। तीसरे चौथे दिन से वो दाल का जो सुख पहले दिन मिला था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुख। लेकिन आनंद किसको बोलते हैं? बोले आज जितना आनंद आया हम गारंटी दे रहे हैं कल की कथा में आज से दुगुना आनंद मिलेगा, परसों तिगुना मिलेगा, उसके अगले दिन चौगुना मिलेगा। 7वें दिन तक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कथा विश्राम की बात सुनकर के कई लोगों के तो नेत्रों से आंसू निकल आएंगे। कथा बंद क्यों हो गई, कथा विश्राम क्यों हो गई? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आनंद। दूसरी परिभाषा इसको लिख लीजिए, जो व्यवस्थाओं से प्रसन्नता मिलती है उसको सुख बोलते हैं, और जो बिना व्यवस्था के सुख मिलती है उसको आनंद बोलते हैं। यही अंतर है आनंद और सुख में। भगवान सुख नहीं है, भगवान आनंद है। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान के 3 कर्म हैं, 3 रूप बताए, अब 3 कर्म। क्या कर्म है भगवान के? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार कर देना, ये 3 भगवान के काम है। स्वामी विवेकानंद ने गॉड शब्द की फुल डेफिनेशन बताई, GOD गॉड। तो वे कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, G फॉर जनरेटर, जो विश्व को बनाता है, O फॉर ऑपरेटर, जो विश्व का संचालन करता है, और D फॉर डिस्ट्रॉयर, जो पूरे विश्व को संहार कर देता है। और यही 3 भाव भागवत में बताए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय। भगवान के 3 गुण हैं। बोले जो चरण में आया, जो शरण में आया, उसके 3 प्रकार के ताप, दुख केवल 3 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार के दुखों का जो समन्वय करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक बताया गया। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया, भागवत के वक्ता। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुक्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। अब ये कथाक्रम कैसे शुरू हुआ ये सुनिए। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। इस यज्ञ की तिथि कितने दिन की थी? बोले असंख्य, पता नहीं हजारों वर्ष तक ये यज्ञ चलने वाला था। लेकिन 5-10 दिन पूरे हुए थे कि 5-10 दिन में ही उस यज्ञ के धुएं से ऋषियों के नाक कान मुंह बंद होने लगे।
ऋषि महामुनि सब सोचने लगे हजारों वर्ष तक पूर्ण होने वाला यज्ञ कैसे पूरा होगा। तभी उस सभा में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से उन्होंने कहा कि महाराज कैसे मानव का कल्याण हो। बोले मानव का कल्याण यज्ञ से नहीं होगा। यज्ञ से कब तक कल्याण होगा। बोले जब तक यज्ञ चल रहा है। जैसे ही यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी, पूर्ण आहुति होने के बाद में मानव पुनः अपने दफ्तर जाएगा, पुनः संसार में जाएगा तो फिर बिगड़ जाएगा। तो मानव कल्याण कैसे हो। बोले मानव के हृदय में बैठे हुए राक्षसों का वध करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये राक्षस हमारे भीतर बैठे हैं। और इन राक्षसों को मारने के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता है। बोले ब्रह्म वाक्य रूपी बाण जब मारे जाएंगे और वो श्रोताओं के कान रूपी छिद्र से जब हृदय में प्रवेश करेंगे तो हृदय में बैठे हुए सारे राक्षस मर जाएंगे। तो क्या करें। बोले कथा सुनो। तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। बोले हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप हमें कथा सुनाओ। बोले प्रश्न करो। तब उन्होंने प्रश्न किया है। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गत क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस घनघोर कलिकाल में मानव राक्षस बनता जा रहा है, दैत्य बनता जा रहा है। ऐसे ऐसे कर्म मानव करने लग गया है जो राक्षस भी नहीं करते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब में सबसे भयंकर राक्षस हैं कलयुग के। सतयुग के राक्षस कौन था। हिरण्यकश्यप। क्या करता था। बोले अपनी पूजा करवाता था। दूसरा आया त्रेता। त्रेता के राक्षस कौन हुए। रावण। क्या किया। बोले भगवान की गृहिणी का हरण कर लिया। तीसरा युग आया द्वापर। द्वापर में कौन आए। बोले कंस। इस कंस ने क्या किया। बोले भगवान को मरवाने के लिए पूरे उपाय कर लिए। लेकिन ये चौथा कलयुग आया है। इसमें सबसे बड़ा राक्षस कौन है। सतयुग के राक्षस के शब्द में, नाम में 4 अक्षर हैं। त्रेता के राक्षस के नाम में 3 अक्षर हैं। द्वापर के राक्षस के नाम में 2 अक्षर हैं। और कलयुग के राक्षस के नाम में केवल 1 अक्षर है। क्या। मैं। ये मैं ही कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है। अभिमान, अहंकार। और इस मैं के आगे वो किसी की नहीं चलने देता। इस अभिमानी राक्षस को कैसे मारा जाए आप हमें बताइए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र इसका साधन बताइए। मैं रूपी राक्षस कैसे मरे। यह प्रश्न किया गया। तब सूत जी महाराज ने इसी प्रश्न के उत्तर में कथा कहना प्रारंभ किया। बोले इस घनघोर कलिकाल में यदि मानव के हृदय के मैं राक्षस को मारने का यदि तरीका है तो वो एक ही है। क्या। कि कालव्याल मुख ग्रास त्रासने सहितमे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीलेन भाषित। इस कलिकाल रूपी व्याल के मुख में पड़े हुए हम सब लोग ग्रासों को मुक्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले क्या। श्रीमद् भागवत की वार्ता यदि वो प्रेम से सुनी जाए तो मानव के हृदय के ना जाने कितने विकार, कितने दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे केवल श्रवण करने मात्र से। वेदों में भगवत वाणी को, सत्संग वाणी को क्या बताया गया।
ये साम वेद के अंतर्गत आता है। किस वेद के अंतर्गत आता है? साम वेद। राग रागनिया श्लोकों का उच्चारण ये सब साम वेद है। और साम वेद कब प्रकट होता है? जब गरुण जी आकाश में उड़ते हैं पंख फैला करके। जैसे ही गरुण जी अपने पंखों को फैलाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो उनके पंखों से जब हवा टकराती है उससे जो ध्वनि प्रकट होती है वही साम वेद है। वहीं से राग यमन, राग भैरवी, राग भैरव, राग चारुकेसी, राग, ये जितने भी राग रागनियां हैं संगीत के, सब उनके पंख से प्रकट होती है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान जब गरुण जी पर बैठ करके उठते हैं तो गरुण जी के पंखों से ध्वनि निकलती है, मानो गरुण जी संगीत बजा रहे हैं और भगवान सुनते हुए चलते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी में संगीत बजा के चलते हैं, ऐसे भगवान म्यूजिक सुनते हुए चलते हैं। तो जितनी भी सत्संग भगवत वाणी है इन सबको सामवेद कहा जाता है। जब वक्ता बोलता है तो उसकी वाणी जो निकलती है उसके मुख से वो सामवेद है। मतलब कि गरुण जी महाराज निकले हैं। और गरुण जी अकेले कभी नहीं उड़ते, सदैव अपनी पीठ पर भगवान को विराजमान करके ही उड़ते हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के किसी वक्ता के मुख से निकलते हैं और वक्ता के मुख से निकल करके सामने बैठे हुए श्रोताओं का देखते हैं। जो वास्तव में अपने हृदय के विकारों को नष्ट करने की भावना से कथा में बैठा है, उसके कर्ण रंध्र से भगवान गरुण जी के साथ प्रवेश करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म अपने आयुधों के द्वारा उसके हृदय के विकारों को नष्ट कर देते हैं। ये कथा का कारण है, ये होता है कथा से। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बोले सावधान तय श्रृणु, बहुत सावधानी से सुनो, ताकि वाणी से निकले हुए जो ये गरुण और नारायण हैं ये आपके कर्ण रंध्र से हृदय में प्रवेश करें। आप लोग अपने घर में रहते हैं, प्रातःकाल उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं? झाड़ू पोंछा बर्तन, पूरा घर साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं। इसलिए भगवान का रहने का स्थान हृदय है। हृदय में जाने से पहले भगवान कथा के माध्यम से उस हृदय को पवित्र करते हैं, स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। जब सप्ताह कथा श्रवण से जब वो हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब भगवान उसमें अपना आश्रय बनाते हैं, निलय बनाते हैं, घर बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। श्री मीराबाई कहती है, यदि आप अपने मंदिर की सेवा नहीं दोगे तो मैं अपने हृदय कुंज में ही एक मंदिर बना करके श्याम मने चाकर राखो जी, वहीं पर चाकर रख लेना। चाकरी में दर्शन पासूं, नित उठ दर्शन पासूं, ऐसे मीराबाई के भाव। तो हृदय में ठाकुर जी का निलय बने, घर बने, उसके लिए भागवत की कथा। केवल भागवत ही एकमात्र साधन है इस कलयुग के राक्षस को मारने का। इस प्रकार से भागवत की विधि बताने लगे। तभी पूछा गया, बोले सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई? तब कहते हैं सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। क्यों? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक जगह एक स्थान पर कभी बैठ नहीं सकते। फिर उन्होंने कथा कैसे सुनी? तब संपूर्ण वृत्तांत बताया गया कि क्या हुआ जिस वजह से पहली कथा इस भूमंडल पर हुई, भागवत को क्यों आना पड़ा पृथ्वी पर। नारद जी महाराज बता रहे हैं, एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम में घूम रहे थे। बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों को नारद जी महाराज मिले। नारद जी के चेहरे पर बड़ी दीनहीनता से दिखाई दे रही थी। सनत कुमारों ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? तब नारद जी महाराज बोले, क्या बताऊं प्रभु, मैं पृथ्वी को बड़ा सुंदर जान करके, बड़ा श्रेष्ठ जान करके यहां पर घूमने के लिए आया था। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अरे हम देवताओं के लोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? बोले पृथ्वी पर पता है क्या है? बोले बद्रीनाथ भगवान, द्वारिकानाथ भगवान,
रंगनाथ भगवान, बांके बिहारी भगवान, ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थ क्षेत्र, इन सब की चर्चा हमारे देवलोक में होती थी। तो उनको सुन के मेरी इच्छा हुई कि मैं भी पृथ्वी घूम के आऊं। लेकिन पृथ्वी आकर के मैंने क्या देखा, सब कुछ उल्टा। और सबसे ज्यादा विकृति यदि कहीं पर आई है तो देखो 5000 6000, भागवत जी को रचना किए 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए। श्रीमद् भागवत तो अनादि है। सबसे पहले नारद जी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, तब की है। लेकिन तब भी लिखा है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विकृति कहां आई, बोले तीर्थ क्षेत्रों में। कैसी विकृति आई? तब यहां पर कलयुग के गुण बताए, बोले मंदः सुमंद मतयो हो, लोगों की बुद्धि मंद है कलयुग में। कैसी मंद बुद्धि? तंबाकू के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि मुझे खाओगे तो मैं मार दूंगा। टबैको किल्स, कैंसर किल्स। कैंसर को जन्म कहां से मिलता है? बोले तंबाकू से मिलता है, लेकिन फिर भी आदमी उसको खा जाता है। इसको मंद बुद्धि नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो मंद सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि कैसी है? नारद जी बोल रहे हैं, बोले मंद बुद्धि है। साफ लिखा हुआ है कि ये काम नहीं करना चाहिए, उसको अदबद के करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जरूर करेंगे। जिस काम को करने में श्रम हो, परिश्रम हो, वो काम नहीं करेंगे। जिसको करने में बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े और बिना मेहनत की सब काम हो जाए, उसको जरूर करते हैं। ऐसी मंद बुद्धि के लोग। बोले और कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री कहते हैं जिस काम को करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उस काम को करने में 20 मिनट लगाते हैं। ऐसे लोग हैं कलयुग के। बोले यहां पर लोगों के नाम कुछ होता है और नाम का मतलब कुछ है। बोले नाम क्या है? बोले त्यागी जी। और बना क्या रखे हैं? बोले बड़े बड़े मठ मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े वो बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। और कौन है? बोले त्यागी जी, पैसा नहीं छूते। बोले ये कौन है? बोले ब्रह्मचारी जी। बोले ये कौन घूम रहे हैं? बोले छोटे छोटे बालक किन के हैं? बोले ब्रह्मचारी जी की हैं। तो ब्रह्मचारी, लेकिन इतने सारे बालक। इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। स्वयं बोलते नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में शोर कर रखा है। किसी संत की अवहेलना नहीं कर रहे हैं हम यहां बैठ करके। देखो, संत का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन पाखंड का विरोध जरूर होना चाहिए। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में विकृति जिस प्रकार आ रही है पाखंड के कारण, उस पाखंड का विरोध जरूर होना चाहिए। बड़ा भाई बगल में खड़ा है, उसकी नहीं सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले बड़े भाई की आज्ञा का पालन नहीं करते कलयुग के लोग। किसकी आज्ञा? बोले शाल को बुद्धिदायक। अपना सगा भाई बोले उसकी नहीं सुनेंगे, पत्नी का भाई बोले, शाला बोले, उसकी बात जरूर सुनेंगे। शाल को बुद्धिदायक। बूढ़ी माँ कह रही है ये कर दो, उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन पत्नी कह दे ऐसा करना है तो जरूर करेंगे। इस प्रकार बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अब कहाँ तक बताएं हम? कलयुग के लोगों के विषय बताए गए हैं। इतने में ही नारद जी महाराज बोले पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए मैं कहाँ गया? बोले यमुना के तट वृंदावन पहुंचा। वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? बोले एक कुमारी, बड़ी सुंदर अति सुशील एक कन्या बैठी है, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं और वो कन्या रुदन कर रही है। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, एक कन्या की गोद में 2 बालक, 2 वृद्ध। तभी मैं वहां से निकल रहा था तो उस कन्या ने मेरी तरफ आवाज उठाते हुए कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधो, रुको 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 रुको, क्षण भर के लिए रुक जाओ। साधु ने क्या क्या चाहिए?
बोले मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता को दूर कर दो। बोले क्या चिंता है तुम्हारी? बोले मैं मां हूं और ये दोनों वृद्ध जो मेरी गोद में हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी महाराज बोले ये तो कभी नहीं देखा गया, मां जवान बच्चे बुढ़े, कैसे हुआ ये, क्या हुआ, तुम कौन हो, ये कौन है? तब उसने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे, ये दौ तनयो मतौ, ये दोनों मेरे तनु हैं, मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? बोले इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य। सावधानी से सुनिए, हमारे हृदय में भक्ति तो है, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ में भक्ति ज्ञान युक्त नहीं होगी और वैराग्य युक्त नहीं होगी तो वो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। बेटा यदि खुश नहीं है तो मां खुश रह सकती है? नहीं। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान होना चाहिए। अब आप कहेंगे ज्ञान किसको कहते हैं? ग्रंथों को पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, इन सबको पढ़ने से जो ज्ञान मिलेगा क्या उसको ज्ञान कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। विद्वान किसे कहते हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? जो दूसरों से प्रेम करना जाने उसको विद्वान कहते हैं। जो सही गलत अपने जीवन के स्वयं निर्णय ले सके उसको ज्ञानी कहते हैं। व्यास मंच पर बैठ करके और ज्ञान उपदेश करने वाले को ज्ञानी नहीं कहते। अपने जीवन की समस्याओं में निर्णय जो लेता है, सही निर्णय जो लेता है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। पोथी ग्रंथों को पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहते, विवेकी मनुष्य को ज्ञानी कहा जाता है। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इन दोनों में जो फर्क समझता है उसको ज्ञानी कहते हैं। इसे ज्ञान कहते हैं। केवल इतना ही ज्ञान चाहिए। एक बात कहें, इन वेद पुराण और भागवत आदि के अध्ययन के बाद ज्ञान मिलने से एक दोष आ सकता है आपके अंदर। क्या? अभिमान। ग्रंथों का अतिशय अध्ययन अभिमान को जन्म दे सकता है। ऐसा ज्ञान क्यों लें हम जिससे अभिमान प्रकट हो जाए? प्रेम रूपी ज्ञान जिसके अंदर है वही ज्ञानी है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। थोड़ा सा चढ़ा लो, बड़े प्रेम और भाव से गाओ। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं उसका परिचय इस भजन के द्वारा समझिए सब। मेरे साथ में गाएंगे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
कर करो क्षमा। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो। बस हो गया भजन, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन से सही विचार लो, मन से सही विचार ओ लो, मन से सही विचार लो, ओ मन से सही विचार लो। बस हो गया भजन। अपने ओ मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही ज्ञानी के लक्षण हैं, वास्तविक ज्ञानी जो अपने मन पर स्वयं काबू करके बैठा है, किसी के अपशब्द सुनकर के कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, अपनी गलत स्थितियों को, गलत व्यवहारों को सदैव सुधारने का प्रयास जो करता है, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जाता है। ग्रंथों का ज्ञान तो खूब रावण को भी था। महाराज जब रावण बोलता था तो हिमालय भी कांप उठता था, उसके मुख से निकलने वाले संस्कृत के शब्दों को सुनकर के भगवान शिव के भी तीनों नेत्र खुल जाते थे, इतना विद्वान था। लेकिन ऐसी विद्वत्ता को ज्ञान नहीं कहते जिसमें अपने दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास ना किया जाए। भले ही ग्रंथों का ज्ञान ना हो, लेकिन अपने समस्त दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास किया जाता हो, अपने मन पर खूब अंकुश रखा जाता हो, खूब उसको रोका जाता हो। निंदा स्तुति में जिसकी बिल्कुल भी इच्छा रहती ना हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है।